Hello viewers, this is Rekha Sharma and you once again watch me my YouTube channel English by Rekha and प्यारे विद्यार्थियों आपका पुनः एक बार YouTube के चैनल में ढेर सारा स्वागत है। Dear student, as you know, in our YouTube channel we are going to discuss about the topic related to grammar section। उसी क्रम में हम लोग बात कर रहे हैं नरेशन की। नरेशन के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हाउ टू चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें हमने पढ़ा था कि पर्सन से रिलेटिव चेंज कैसे करेंगे, प्रोनाउन से रिलेटिव कैसे करेंगे और नियरनेस ऑफ टाइम कैसे करेंगे। इसके अलावा जो रिपोर्टिंग वर्ड होगा था उसमें कभी कभी कुछ स्पेशल चेंजेस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जब आपको सेंटेंस मिलेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, कैसे करना है, आज की इस वीडियो में हम लोग उसी बात के बारे में डिस्कशन करेंगे। लेट्स सी। कह रहे हैं कि सम टाइम इन रिपोर्टेड स्पीच सम नाउन कम इनटू वोकेटिव केस। कह रहे हैं कभी कभी जो आपका रिपोर्टेड स्पीच होता है इन्वर्टेड कामा के अंदर का पोर्शन, उसमें जो नाउन होते हैं वो वोकेटिव केस में आ जाते हैं। इन दिस कंडीशन इन इनडायरेक्ट स्पीच दिस वोकेटिव केस नाउन मेड द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। और इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि उस वोकेटिव केस के आए हुए नाउन को, वोकेटिव केस समझ रहे हो ना, जिसको अलग से वर्ड नाउन कोई लाया जाए, उसको संबोधित करके कोई बात कही जाए। ठीक है, अब जैसे आप एग्जांपल देखिए, कह रहे हैं कि द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक। यानी ये राजू को संबोधित करके कहा जा रहा है। अब देखिए क्या ना क्या है, कह रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में ये हमारा वोकेटिव केस का नाम आया। अब इसको इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हमको इसको रिपोर्टिंग वर्ब यानी इसको हमको इसका ऑब्जेक्ट बना लेना है। इन दैट कंडीशन वी कैन मेक इन द इनडायरेक्ट स्पीच द टीचर टोल्ड राजू दैट। अब किसकी बात हो रही है, राजू कौन देने की बात कर रहा है, ये टीचर बोल रहा है। तो क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ क्या लग जाएगा वुड गिव, और ये किसकी बात हो रही है राजू की, तो क्या हो जाएगा हिम ए बुक। समझ में आया। नेक्स्ट देखिए, माय सन सेड द ओल्ड फार्मर। यानी कि ओल्ड फार्मर ने कहा माय सन, और इसके बाद आई एम प्लांटिंग दिस ट्री फॉर यू। अब यहाँ पे होगा कि द ओल्ड फार्मर told to his son that he was planting these trees for them। अब यहाँ पे यू की जगह पे हमने देव इसलिए क्या, क्योंकि यहाँ पे क्या है प्लूरल है, सन्स की बात हो रही है। तो द ओल्ड फार्मर टोल्ड टू हिज सन्स, अपने बच्चों से कहा दैट ही वाज प्लांटिंग। एंड आगे में आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस में बदल देंगे। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। इसी तरह से कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में टर्म ऑफ एड्रेस यानी संबोधन के शब्दों का प्रयोग किया गया होगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में सबसे पहले तो इसको चेंज करके ऑब्जेक्ट या फिर एड्रेसेस एज के बीच में हम शब्दों को रख देंगे। जैसे द ओल्ड वुमेन सेड चिल्ड्रन, बच्चों को संबोधित करते कह रही है कि आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। अब देखिए कह रहे हैं कि द ओल्ड वुमेन टोल्ड द चिल्ड्रन, यानी कि वृद्ध महिला ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि दैट शी वाज प्लीज्ड विद देम, कि वो उन लोगों से बहुत ज्यादा प्रसन्न है। अब देखिए माय डियर डॉटर सेड द शी सेड आई शैल टीच यू इंग्लिश। अब देखिए एक मदर की बात हो रही है जो अपनी बच्ची को संबोधित करते कह रही माय डियर डॉटर, तो हो जाएगा एड्रेसिंग हर, यानी उसको संबोधित करते हुए एट डियर डॉटर, यानी एड्रेसिंग, और ये जो डॉटर था इसके बीच में हमने लग दिया हर, यानी ये जो पर्सन है। Addressing her as dear daughter, she said that she would teach her English। यानी अपनी बच्ची को संबोधित करते हुए उसने कहा कि वो उसे क्या करेगी, इंग्लिश पढ़ाएगी। अब देखिए इसी तरह से कभी कभी रिपोर्टेड स्पीच में जो आपका क्या होता है नीड नॉट करके वर्ड आ जाता है, उसमें हम क्या करेंगे, सॉरी फॉर डिले। कह रहे कि देयर इज नो चेंज इन नीड नॉट, यानी कि अगर आपको क्या होता है इफ इन इनडायरेक्ट स्पीच, या आपका जो भी नियम होगा इफ इन इनडायरेक्ट स्पीच
there is use of, need not, then there no change in indirect। अगर नीड नॉट का प्रयोग होगा तो हम क्या करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे अपने इनडायरेक्ट स्पीच में। और ये जो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं केवल सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड वाले बच्चे भी इसको अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ही सेड टू हिज वाइफ, हमने एग्जांपल लिया, ही सेड टू हिज वाइफ। अब देखिए क्या, इसको हमने कहा कि आई नीड नॉट गो देयर, आई नीड नॉट गो देयर। अब देखिए जब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा ही टोल्ड टू हिज वाइफ दैट ही नीड नॉट गो देयर। ठीक, सॉरी, देयर के बाद यहाँ पे आपका एक और देयर देन। अब देखिए हमारा यहाँ पे अगर नाउ होता तो देन करता, लेकिन हमारा ऑलरेडी देन दिया हुआ है तो इसलिए हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करेंगे। लेकिन हमको कंसेप्ट इससे कि नीड नॉट से कह रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में नीड नॉट का प्रयोग होगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में हमें उसमें कोई चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट आपका है कि कभी कभी इनवर्टेड कॉमा के अंदर विल या यू शी से ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। In some time there are use of will or you see in कभी कभी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर विल या यू सी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए जब कह रहे हैं जब इनका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हम इन शब्दों को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने एग्जाम्पल में देखते हैं, एग्जाम्पल जब देखेंगे तो हमको समझ में आएगा। डायरेक्ट देखते हैं, माई मदर शेड। ठीक है, माई मदर सेड, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसके बाद क्या होगा कि वेल, जो आपका वेल या यूज शब्द है, वेल राम, कॉमा माई मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू अ बुक, आई शैल गिव यू ए प्राइज। अब देखिए इंटरनेट से इसको हम बनाएंगे तो हो जाएगा माई मदर टोल्ड राम दैट she should, she would होगा ना, she would give him a प्राइज। यानी कि हमारे यही है ना वेल राम, यानी कि वेल या यू शी जैसे शब्द आ रहे हैं तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हटा देंगे, क्योंकि ये क्या है, हमारे निरर्थक शब्द होते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, द फादर सेड, the father said you see। इसके बाद I cannot tolerate such thing। ठीक है, I cannot tolerate such thing। अब देखिए जब इसका हम इंडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगी अब देखिए यू सी, हमको क्या कहना है कि अगर कह रहा है कि वेल या यू सी शब्द का प्रयोग होगा तो इनको हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, द फादर सेड दैट ही कुड नॉट tolerate such
थिंग्स। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अभी देखिए कह रहा है कि कभी कभी शर्त बताने वाले शब्दों को, ठीक है ना, जो क्या होते हैं अनरियल पास्ट टेंस होते हैं, तो इनको हम इंडायरेक्ट जब बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें जैसे क्या करते हैं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, शर्त बताने वाले कंडीशनल वाक्यों में शर्त बताने वाले वाक्यों, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इसमें हम लोग क्या करते हैं, नो चेंज, ठीक है। जैसे सरला सेड, क्योंकि क्यों चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि ये सारी बातें क्या होती है, अनरियल पास्ट टेंस होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, सरला सेड, ठीक है, if my college were near the house, ठीक, फिर मैंने कॉमा लगा दिया और क्या हो जाएगा, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम। अब देखिए कह रहा है कि ये क्या होती है, अनरियल पास्ट थिंग होती है, क्योंकि ये एक संभावना व्यक्त की जाती है, ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। इसमें हमको क्या करना है, सरला सेड दैट, सिर्फ हम पर्सन से रिलेटेड चेंजेस करेंगे। इफ, और माई किसके लिए हो रहा है, सरला के लिए, इफ हर कॉलेज वेयर नियर द house, she would always be in time। ये चीजें आपको समझ में आ गई, क्योंकि हमको ये क्या क्या अनरियल पास्ट टेंस दिखा रहे हैं, इसलिए हमें इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। अभी देखिए कभी कभी आपको रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, हो, फील, थैंक यू जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया होता है। In some time there are use of thank you, hope, feel, words used in रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब देखिए जब इसमें इस तरह का होगा तो सबसे पहले जो आपका थैंक यू होता है, थैंक यू को थैंक, ठीक, और इसी तरह से होप को यानी कि थैंक यू को थैंक, होप को होप और फील को फेल्ट में बदल देते हैं। अब देखिए इसका हम लोग अगर एग्जांपल देखें तो द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, एग्जांपल लिखते हैं, द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, कैसे कहा, थैंक यू सर, थैंक यू सर फॉर योर हेल्प, फॉर योर हेल्प। अब देखिए जब हम इसको इंडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले होगा कि द सर्वेंट
told his master that, ये इस तरह से बना सकते हैं। या फिर ये तो हमारा जनरल रूल है ना, लेकिन हमको बनाना किसका है, इस भाव के अकॉर्डिंग अगर हम बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, द सर्वेंट respectfully thanked his master for his, ठीक है, द सर्वेंट रिस्पेक्टफुली थैंक्ड हिज मास्टर फॉर हिज हेल्प। अब देखिए एक और है, आनंद से, ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। डायरेक्ट का, आनंद से, आई फील के बाद अगर कॉमा लगा दें, सॉरी फॉर, अब देखिए इसको जब हम इंटरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा है कि फील को हमको फेल्ट में बदल देना है ना, तो इसको हमको सीधे सीधे लिख देना है, आनंद फेल्ट सॉरी फॉर व्हाट ही सेड, यानी आनंद ने जो कुछ कहा उसके लिए उसे दुख है। सो डियर स्टूडेंट, ये रहा हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने जाना कि जो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन होता है उसमें कुछ स्पेशल चेंजेस क्या किए जाते हैं। इसी के साथ आपका सर्टेन सेंटेंस का ये पार्ट खत्म हुआ। अगले वीडियो में हम लोग अपने अगले टॉपिक के बाद बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू।